हेलो। हेलो। हाँ जी। मोहनदास जी बोल रहे हैं। हाँ जी। सब चाहिए। सत्साई जी। बिहार से। जी बोलिए। बलिया डिस्ट्रिक्ट से। जी। अरे कितने दिन से ट्रायल लगा रहे थे। सत्संग तो आपको बहुत सुना। जी। यही हिम्मत की काम था, क्योंकि मैं तो 2013 में हम भी नाम दिए थे, आप भी लिए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि सब कुछ हम सुने हैं आप। जी। सत्संग तो हम सुनते ही, यही हिम्मत की काम थी हमें। जी। क्योंकि जब हम यहाँ आए थे, लुधियाना में रहते थे, नाम तो उधर ही लिए थे हमने हम्म। जी जब थे। तो सारनाम तो हमें भी मिल गया था, वो हम लोगों को पता उतना था नहीं, लेकिन आत्मा कहता था हमारा। बहुत गलत हुआ हमारे साथ में, क्योंकि आत्मा नहीं कहता था सारनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पके नहीं थे। जी। दुख तो होता है अब, लेकिन करे तो करे क्या। हालांकि कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन वो जो सत्संग सुना है आपका, तक, सब कुछ। तकलीफ तो आ जाएगी भगत जी, कौन सी दूर है। तो बड़े, तो एक बार हमने शुरुआत किया था इसका, जब हम वहां से आए थे। जी। तो गुरु जी का जो हलवा प्रसाद सब खीर चढ़ता था, हमने भी शुरू किया था उस बार। जी। तो हमें यहाँ तो नामदान केंद्र वाले ने आकर के इतनी बेइज्जती करा दी। हालांकि हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम्म। ब्राह्मण से हैं। हम्म। तो यहाँ सब सब आदमी ने कहा कि छोटा जात क्या खीर भोजन करेगा, हलवा खाएगा, लेकिन हम तो मालिक का सत्संग वहां देखे थे और हम्म। सत्संग सुने थे, तो तक हमने तो आत्मा से हमने जुड़े थे, भगवान से खोज के पाया था भगवान। हम्म। हमें तो पता नहीं था, हम तो खोजते थे बचपन से ही हमारा मालिक कौन है, हमारा पिता कौन है असली। तो खोजते खोजते तो मिल तो गया भगत जी। हम्म। लेकिन इन लोगों ने हमारी इतनी, मान लीजिए 2016-17 में हमने एक प्रोग्राम किया था। अच्छा। तो बड़ा शौक से किया था हमने, लेकिन उस टाइम इतनी बेइज्जती कराई। लेकिन जब मैं आपका सत्संग इधर से सुना है 5 दिन से, अब जी। दिल में जांचना लगा। तो मैं परसों ही भगवान को, परमात्मा को हलवे का प्रसाद का भोग लगाया, 10-15-20 लोग बुलाया। जी। जी। यार हमें केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके बातों में दम निकला भगत जी। जी। क्योंकि मालिक में किसी किसी को तो चुनता है सही अपना बात। पक्ष देखने सुनाने के लिए। तो मालिक ने सच सुना है, और जी। आपने वो चीज दिखाया है जो कि अब आत्मा हिम्मत में बना है थोड़ा मेरा, जो अब है कोई इस बात को चर्चा करने वाला। नहीं तो हमें तो कोई समय, बहुत हम प्रयास के केंद्र में बोले हैं। जी। हम लोग बोलते रहते, लड़ते रहते, इस पांचवा भंडारा तो बंद है बिल्कुल। और वो दुख होता है हमें, क्योंकि पांचवा जग तो बंद हो गया। जी। तो आपकी बात तो सुना है, तो मैं परसों ही, हमने कहा ना, अब किसी की बातों को हमें रखना ही नहीं है, हम तो उस मालिक के, उस मालिक के दास हैं। बिल्कुल। परमात्मा ने 5 जग लिखा है, 4 जग करा रहा है, ये तो काम का घेरा में पड़ गया हम लोग। और आप बिल्कुल। बात सुनी तो हमें तो बड़ा खुश हुआ है हम। इसका तो हिसाब ही नहीं है। लेकिन परसों मैंने दड़क कर लिया, हमने कहा आपके अंदर जाना नहीं है। हालांकि मालिक से इनाम मिला है सब कुछ, जी। परमात्मा से मिला था हम लोगों को, आशीर्वाद तो मालिक का मिला ही था। हम्म। लेकिन ये इधर आकर के जब गांव हम आए हैं, गाँव अररिया डिस्ट्रिक्ट हमारा घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो यहाँ भी तो केंद्र खुला है। वैशाली हम लोग, कितना दूर पड़ता है आपसे? जी, वैशाली जिला कितना दूर है? वैशाली जिला तो दूर पड़ता है यहाँ से। अच्छा, अभी फरवरी में वहाँ समागम होगा बड़ा। अच्छा, फरवरी में। हाँ। तो ठीक है, फरवरी में जब समागम होगा तो मैं आज सोच रहा था, एक भगत और था हमारा। हम्म। हम 5 भगत हैं, 2 भगत हैं, 3 ठो भगत मती। जी। तो आज हम उनको भगत को कहे, देखो जी भगत जी, हमारा विचार आत्मा आप कहता है जो कि मालिक किसी न किसी को खड़ा कर दिया, हमारी हिम्मत तो बंध चुका है। जी। अब हम इस राह पर चलेंगे, क्योंकि ये गलत है, ये फर्जी, सब फर्जी, वाकई फर्जी है। क्योंकि मालिक के आदेश के बगैर इस लोग काम किया, आज तक तो हम लोग ये समझते तिला प्रचार सत्य आता है, जो सुनाता है वही मानते थे। जी। जी। लेकिन जब आपका सत्संग सुना भगत जी, मैं तो बड़ी खुश हुए हैं इस बात से कि परमात्मा ने किसी को तो आधार बना के छोड़ दिया, दुनिया को समझाने के लिए, समझ जाओ, वरना वाकई भगत में प्रेम तक नहीं रहा। भगत जी आप जो कहते हैं झगड़ा, बिल्कुल सत्य है। सही बात। आज भगत भगत में प्रेम रहा ही नहीं, हमें तो ये समझ नहीं आता है, मैं आश्चर्य करता हूँ। लेकिन हम्म। जब से आपका सत्संग सुना है, आत्मा खुश है।
बाकी प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम तो कुछ और नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है जो कि देखिए हम लोग को यहाँ कहता एक सौ लड़की है हमारी, मतलब सब चीज समस्या ये है। हम्म। एक लड़की है जी। तो उसके यहाँ तो जाना पड़ जाता है। हम्म। अच्छा वो लोग इस फिलॉसफी पर तो है नहीं। हमारे समाज में तो आप जानते हैं, ब्राह्मण समाज ये सब चीज को नहीं मानता है। हम्म। तो महान अपने आप पंडित समझता है ज्यादा। हम्म। लेकिन मालिक को हमको शरण में लिया है, क्योंकि हमारी तलाश थी मालिक का। जी। और ये 60-65-70 वर्ष की उम्र में हमें परमात्मा मिल चुका और जी। साक्षात मालिक मिला है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि बहुत तलाशा। जी। मुसलमान धर्म को भी अपनाया हमने, नमाज भी पढ़ा, सब कुछ किया है। हम्म। प्रभु जब खींचना था अपने सहारे में तो सब कुछ रास्ता दिखा के शरण नहीं दिया। आज फिर मैं कहाँ से कहाँ यहाँ आकर के मैं तो समझ से परे हूँ कि कोई सहयोगी नहीं था। लेकिन आज आत्मा खुश हुआ है। आज 5-7 दिन से हम देख रहे हैं। एक दिन हम किसी पर शेयर किए, जी। वो लोग कहा जो एक गुरुद्रोही का बात क्यों सुनते हैं, हम कहे नहीं, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग बेवकूफ हो। हालांकि उस दिन से हमने नहीं किया, क्योंकि इनामदार सेंटर वाले हम पर बहुत क्रोधित हुआ। आप हम पर शेयर क्यों करते हैं, हम कहे नहीं, शेयर नहीं करते हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं पवनदास जी का बात सुनो और मालिक का सत्संग के साथ सुनो, जो भंडारा को बंद करना कितना महा बड़ा पाप है। जी। तो हम लोग ये सुनना नहीं चाहते, गुरुद्रोही लोग है। हम कहे ये तो आपके लिए होगा भाई, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान से बात करता है। आप बिल्कुल। कहाँ इस बात का। हमसे बड़े झगड़ा, हम लोग भीमपुर जाते थे पहले, हमने कहा अब हमें नहीं आना नहीं है, क्योंकि आपकी सत्संग से हमें ये पता चला कि मालिक कहता है, जो मालिक कहता है, जब भी आश्रम तो आपका घर में ही है, जी। कुछ तो घर में मंदिर बन गया, बाहर जाने की कहीं दूर कहाँ है। तो आत्मा में खटकता नहीं, बात तो ठीक है, यही बात तो सच है। तो मालिक तो सब कुछ हमको दे दिया, जी। सारा औजार दे दिया, भाई आप मिस्त्री का काम तो कर ले। जी। सही बात। जब भी हम भटक रहे हैं, इसका मतलब हमसे ज्यादा मूर्ख कोई संसार में नहीं। हम्म। पाने के लिए हमने सब संसार छोड़ा, जातिवाद सबको छोड़ दिया। आज हमारा समाज इतना राक्षस है, उसके बीच में हम हैं। जी। कोई डर नहीं है, कारण क्यों कि हम अपनी मर्जी से चलते हैं इस मामले में। जी। चाहे जिसको आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, कोई बात नहीं। दरवाजे पर कोई ग्रुप है, ब्राह्मण समाज तो बड़ा घटिया समाज है, इसके सही बीच बात। में बैठे हैं। लेकिन फिर भी आज आपकी सुन करके हमें, भगत जी, आत्मा पर ताकत तो मिली है बहुत ज्यादा, और हमें लड़ने की क्षमता भी होगी। अब तो भगत सबको, कल हम कहीं सत्संग है भगत जी, हम्म। जा सकते हैं ना, वहाँ हमारा एवाम होगा यही सब चीज का। देखो, अगर भाई बहनों को अगर समझाने की दृष्टि से जाओ तो जा सकते हो, बाकी सत्संग तो आपके घर पे भी है। समझाने की दृष्टि से हाँ, और समझाने एवाम की दृष्टि करेंगे से यही चाहिए। सब बात। क्योंकि परसों जो हम रखे, हम्म। मतलब हलवा प्रसाद के भोग लगाए, हम्म। मालिक का 45 मिनट का आपका आरती, सब कुछ सुने थे हम। जी। इस हिसाब से अपना हम सब कुछ किया है। हम्म। और 15-20 भगत को बुलाए, भंडारा भी कराए उसको। बहुत बढ़िया। हाँ, हमने कहा जो कि इतवार 15 दिन पर या महीना दिन पर हम पक्का करेंगे। अब हमारा निश्चित हो गया विश्वास। इसलिए बिल्कुल। कल है वहां कहीं पर सत्संग, हम्म। वहां बुलाया गया है। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम सब भगत को कह दिए, देखो भाई हम ऐलान करेंगे इस बात का जी। कि आप लोगों को मानना होगा। सही बात। यदि आज यदि सत्संग को सुनो, समाधान सुनो, सत्संग में क्या कहता है मालिक ने, और 5वां जन्म करा के बंद करके ये काल एजेंट हम लोगों को ठग रहा है। जी। अब कोई चीज का पैसा केंद्र भविष्य को हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत अब शुरू हो गया इस मामले का। आपका वचन वाला गोप जो है, जी। इस बात को हम अब सबको सुनाना चाहते हैं आत्मा से, कि भाई सुधर जाओ, वाकई सुधर जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी भयंकारी समय आने वाला है। इसी सही इसी बात। पर जा रहे हैं, इसलिए आपको फोन बनाया। आज बड़े परेशान थे, लेकिन मालिक नंबर भी हमको फौरन दिया है। आज शाम तक बड़े परेशान थे हमने जी कि भगत जी को पता कैसे हम मिले, कैसे बात करें उनसे। लेकिन संजोग से 4-5 नंबर का आ गया थी मैसेज, जी। जो उसको फोन लगाया, फोन तो सबको हम कहा नहीं, हमें तो भगत पवन दास से बात करना है, बाकी किसी से आप नहीं करेंगे हम बात। जी। फिर उनका नंबर बताइए आप। बोल का उनका नंबर में आप सत्संग में खोजिए, जो वो जो शंका समाधान वाले हमने यूट्यूब पर किए, हम्म। फौरन आपका नंबर आया। ये नंबर हमको मिल गया। हमने कहा आत्मा तसल्ली है, ये मालिक आज तो खोज ही रहा था हम इस बात को।
अंदाज से इस बात को जिक्र करना है, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद, 7 वर्ष के बाद, जी। आज कोई भगत इसके लिए लाठी लेने के लिए तैयार है। जिस बात को हम आज 2017 में यहाँ प्रोग्राम चालू किया, हमको इतनी बेइज्जती हुई कि ना आज हिम्मत आ गया। देखो आप, क्योंकि आपने सत्संग सुना सुना के इस बातें करते हैं, और आज को आप कहता कोई गुरुद्रोही, ये तो बड़ा अफसोस की बात है। हे भगवान, बात तो ठीक है, मालिक को देशद्रोही और भगत को गुरुद्रोही, ये तो आपका ट्यूब पर देख ही रहा है। बड़ी खुशी है हम इस बात से। बाकी एक बात भगत जी, अच्छा ये बताइए, लड़की हमारे एक ठो है, हम्म, मान लीजिए यहाँ तो हम पूछे, बोलता नहीं जाना, बरवाला में लगाए, बोला नहीं नहीं उससे उसके रिश्ता खत्म कर देना है। लेकिन ये ठो लड़की, हमको बड़का रुका था है नहीं, हम्म, आखिर सहारा तो हमको चाहिए। हम्म, आज बुजुर्ग हम हो गए, हम्म, कल इससे भी ज्यादा हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, हम्म। तो आखिर कौन देगा रोटी बना करके हमको? कोई तो है नहीं हमारे पास। देखो भगत जी, परमात्मा आ चुके हैं धरती पे। जी संघर्ष थोड़ा, ये थोड़ा समय है ये संघर्ष का। जी जी, और बिल्कुल सही। समय बिल्कुल महाविनाश का होगा। जो गंदगी होगी देश दुनिया में वो छटेगी, जी जो अच्छी आत्मा होंगी वो बचेंगी। जी हाँ जी हाँ। उसके बाद भगत जी, परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने बुजुर्ग बच्चों की सेवा करवाएगा। जगह जगह वृद्ध आश्रम होंगे, लेकिन वहां पे भगत ही सेवा करेंगे, भगत ही रहेंगे, जी अपना मालिक आरती करेंगे, अपना सुमरण करेंगे, सत्संग सुनेंगे। जितने भी नकली संतों के आश्रम है, ये आप जैसे वृद्ध भगत भाई बहनों के काम आएंगे जिनका कोई नहीं है। जी जी वहां हाँ। वहां पे परमात्मा अपने सेवादार बच्चे छोड़ देंगे, फ्री क्योंकि मालिक का अभी हम वहां पे भगत भंडारा जी, चलेगा। अभी हम गए थे, जी। तो हमने उसके यहाँ खाना पीना, जैसे जनेऊ होता है हमारे यहाँ, जी। उसमें निमंत्रण दिया था। हम तो नहीं गए, हमने विरोध हुआ, दामाद अभी तक हमसे नफरत कर रहा हम्म, है इस बात से। लेकिन हमने कहा नफरत करो, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जब एक दिन हम गए, खाना बना था, उसका खाना नहीं खाए, हम्म, तो मालिक की ऐसी रजा हुई, भारी एक्सीडेंट होगा, उसी के गांव के पास हो गया। हम्म, आखिर मुझे जाना पड़ा। तो बच्चिया हमारी कहती है लड़की कि देखे, आपकी भगवान ने तो फिर हमको यहाँ आया, आप हमारे यहाँ भेज दिया आपको। उस दिन आप खाना बना था, आपने नहीं खाया। हम्म, आज आज बताइए कहाँ जाएंगे आप, हम्म, क्या हाल होगा आपका? हमने कहा हे परमात्मा, क्या पता है मालिक, ये जांच तो है, इसका जांच ही कहा जाए। फिर बस 25 दिन हम रहा वहां भगत जी। हम्म, हमने कहीं फोन लगाया बरवाला, तो बोला पता नहीं नहीं वहां नहीं रहना है। हम तो बहन है, तो हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि हाथ पैर तो हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। सही। फिर कैसे होगा हमारा हाल? तब हमने कहा अच्छा। जब भीमपुर पूछा नामदान केंद्र, तो बोला नहीं नहीं, उसके पास तो रहना ही नहीं है। हमने भाई, फिर हमारा करेगा कौन? हम्म, अभी तो उतनी बड़ी भक्ति तो हमारे पास नहीं मालिक की हुई, जी। क्योंकि ये जगत में है, पता नहीं कितना दुविधा आ जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत डाले हैं, हिम्मत करके बैठे हैं जो कि नहीं, किसी से डरना नहीं है इस मामले में, क्योंकि मालिक का वचन एक एक सत्य है। और जिसको कि खोज करके मिला, हम लोग किताब पढ़ के नहीं आए, हम तो खोजते खोजते बुढ़ापे में मिला भगवान। अब कोई भी कह दे ये गुरुद्रोही का बात ना माने, अब जब वो खुद परमात्मा की वचन सब सुना रहा है, जी। एक एक पॉइंट उनका एक एक ठो जायज है, फिर आप लोग मानने को राजी क्यों नहीं है? जिसके यहाँ वो वकील साहब है एक ठो, हम्म, खानदान के अंदर उसके यहाँ है, उसको हमने बहुत समझाया है। हम कभी भी वक्त है समझ जाओ, तुम वकील हो तो इससे क्या है भगत जी? हम्म, लेकिन ये शास्त्र का ज्ञान है, ये जी। भक्त ज्ञान है। आप ये पैसा कमाने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि हमारा बिहार का कोऑर्डिनेटर राजवीर दास, हम्म, राज कोऑर्डिनेटर, उसको हम समझते हैं महान गधा। हम्म, क्योंकि जो भगत का इज्जत न कर सके, वो कैसे भगत हो सकता है? सही बात। तो मतलब यह से 1 महीना हो गया, हम तो छोड़ दिया उधर, क्योंकि आपका जब से हमने सुना है ना, हमारी आत्मा बड़ी खुश है, और ताकत हो गया दिल में। है तो कोई साथ देने वाला तो है ही। चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना हम इस बात से। और बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं बताई परमात्मा ने। अगर मान लीजिए आपके कोई बेटा नहीं है, और जी अगर नहीं। बेटी है, बेटी जी यदि आपको अपने पास में अगर वो रखती है, जी। तो इसमें गुरुजी ने कोई दिक्कत नहीं बताई है। आप तो अपनी भक्ति करो, आपकी भक्ति से उस घर में भी परमात्मा की दया रहेगी। अच्छा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भगत जी कि हम मतलब बेटी के नहीं रह सकते। ये तो हमारी
ये तो हमारी फालतू की परंपराएं थी कि भैया माता पिता बेटे के नहीं रह सकते। बेटे के क्यों नहीं रह सकते भैया माता पिता? वही वही तो हमें समस्या यही बात का है। मैंने जब पूछा बरवाला में फोन लगाया एक हाँ। दिन, तो कहा नहीं नहीं, उसका तो अन्न नहीं छूना है। हम जो फिर हम जाएंगे कहाँ बताओ, हमारे पास तो कुछ रास्ता नहीं है। अभी हमारे शरीर में ताकत है तो अपने दोनों प्राणी रहते हैं घर में। जी। कल यदि हमारी शरीर गिर जाएगा, और अभी तो ताकत है शरीर में, चलो 60 65 70 वर्ष का उम्र है हमारा, लेकिन फिर भी है कि इतना तो है, दो भी भोजन बना के हम खाते हैं। अभी भी हम परहेज कर रहे हैं, नहीं उन लोगों को हाथों, क्योंकि वो लोग मांस मछली खाती है, मानता नहीं, हालांकि सब कुछ अलग व्यवस्था है उन लोगों का, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी तो हो सकता है, आवश्यकता पड़े तो हम क्या करें, कहाँ जाना है, कोई देखो रास्ता तो। सही बात। देखो अभी भगत मान जी दो बातें हैं। लो, ये जमीन है, घर जमीन से तो अपने हाथ से खाना नहीं बन। देखो भगत जी बात ऐसी है। जी अब कहिए। बहुत सारी ऐसी माता बहनें हैं जिनके पति उपदेशी नहीं हैं, वो मांस मीटी भी खाते हैं, उनको बेचारियों को उनके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाने पड़ते हैं। जी जी तो जी। उसमें दोष नहीं बताया परमात्मा ने, क्योंकि वो हमारी एक मजबूरी हो गई मजबूरी है जी जी। है कि नहीं। और बाकी आने वाले समय में तो हमने केवल अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है, हमारी व्यवस्था तो परमात्मा करवाएगा भगत जी, अच्छा। है ना। क्योंकि समय भगत जी परमात्मा कलयुग में सतयुग लेके आ रहे हैं, और ज्यादा समय नहीं है भगत जी। दुनिया पूरा बारूद के ढेर पे बैठी है, कब क्या हो जाए कोई ये भरोसा नहीं है। विश्वास है। और ये तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हो। गुरु जी जेल से नहीं आने वाले। हम्म, ठीक है, तो फिर उसके बाद में भगत जी केवल इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जैसी आत्माएं जो बनाना चाहते हैं, जो प्रेमी आत्माएं, जी। ठीक है, बस वही आत्मा होंगी सर्वत्र। कोई किसी का विरोध नहीं होगा, हर जगह परमात्मा की चर्चा होगी। तो हाँ, कोई किसी को दुखी देख ही नहीं सकता। सब अपना मतलब सबको सब लोग समदृष्टि से देखेंगे। जी ठीक है, तो आप जैसे जो माता बहनें हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जी। ये नकली संतों के आश्रम उन्हीं के तो काम आएंगे भगत जी। यही मालिक यही मालिक के सत्संग मेरा हुआ करेंगे, था। मालिक के खुले भंडारे चलेंगे। जी। भाई अब जैसे हम बरवाला आश्रम में जाते थे, बहुत सारे लोग वहीं रहा हाँ, करते थे, वही भगवान मालिक हैं? तो कहता था, तो देखो बेटा यही है सतलोक। बस तो वैसा ही हो जाएगा पृथ्वी पे भगत जी। सब सब मालिक की दया से ही सारा भंडारा होगा। जी जी। हैं? आप लोग तो बस मालिक का सुबह शाम सत्संग सुनो, अपनी भक्ति करो, बस कुछ नहीं काम। भंडारा अपने आप मिलेगा आप लोगों को बना बनाया। बस यही यही एक तो टेंशन था हमें। जब हम इन लोगों को जब पूछते हैं, तो ये लोग उल्टी पुल्टी बात करता है। जैसे 2017 में ये काम किया था हलवा और खीर का, इनको विश्वास नहीं है ना तो भगत जी। विश्वास नहीं है तो इनको मर्यादा नहीं है, आज भी मर्यादा एक नहीं है तो इनको भगत को हमने सद्बुद्धि कहाँ कहा, से भगत आएगी। जी, वो कहा था हमारा पिता जेल में है, हम हम्म। खुशी मने हलवा पूरी खा करके। हमने कहा हमारा यही ज्ञान तुमने सुना है, हमारे पिता कहीं जेल में होता है। भगवान कहीं जेल होता है भाई? किस दुनिया में घूम रहे हो तुम? मालिक का ठीक। विधान सुनो पहले, मालिक क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका सत्संग, क्योंकि मिनट मिनट पर जो उस आपका देखते हैं हर दिन हम, हमारी सारी दिहाड़ी एक ही है हिसाब किताब, तो हम बैठे रहते हैं। सही बात। कि आपकी वचन हमको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बीच बीच में सत्संग मालिक का दे करके तब ज्ञान देना, जी। ये सबके वास की नहीं होता है। ये तो प्रभु ने एक रचना किया है आपका इस मामले में, हम यही सोच रहे हैं अब। मैं तो परमात्मा की क्योंकि दया है भगत जी। इसका समाधान करने वाला पृथ्वी पर तो था नहीं, मालिक वहां बैठे, असंग का समाधान कौन करता था? सही लेकिन बात। इसका एक जरिया मालिक ने दिया, इंसान को फिर वही जागृति अभियान शुरू हुआ। जैसे जागृति से लोग यहाँ जुटे थे, वैसे ही हाँ, हट होगा करके। धीरे धीरे। देखो सब लोग, क्योंकि 7 साल कम नहीं होती है मैनेजमेंट का साथ देना। जी बिल्कुल अब बिल्कुल। लोग इनको भी देख चुके हैं और अपने कर्मों को भी सब हर तरीके से देख चुके हैं भगत जी। अब हर नहीं किसी भाई, के साथ में दुख तकलीफ है, क्योंकि देखो भगत हमको जी, तो एहसास मर्यादा हो तोड़ रहा है। के भगत कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो एहसास बहुत हो रहा था इस बात से, जो मालिक का वचन कुछ और है, ये लोग करता कुछ और है। हे भगवान, हम क्या करें अब? कोई रास्ता तो हमको नजर ही नहीं आता था भगत जी। लेकिन जब से आपका सुना, तो हमें नजरिया भी मिल गया, और ताकत भी आत्मा में आया, तो हम संघर्ष करने के बहुत तैयार हैं अब। तो भाई, कल इसीलिए हम जा रहे हैं, हमने कहा भी भगत से को, देखो हमारा ऐलान होगा आज। देखो बिल्कुल जाओ भगत जी। परमात्मा ने कहा कि पंचायती का एक लक्षण होता है विदुर की तरह, बात कहो तो सच कहो, नहीं तो अपना उठ के आ जाओ।
जी 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 जी। तो कल इसको खबर भेजे हमने जी भगत जी उनको। हमने कहा देखो तेरे यहाँ भंडारा तब नहीं करेंगे जब मालिक का भोग हलवा प्रसाद पर हमसे भरो, जी। क्योंकि हलवा प्रसाद चालू करना पड़ेगा आप लोगों को, अब नहीं करोगे फिर नहीं, हम वो वहां करें रुकेंगे ना करें, अब हमने उनका साथ देना ही नहीं, चाहे वो कितने भंडारे शुरू कर दें, लेकिन वो मर्यादाओं से दूर हैं, और मर्यादाओं से दूर रह के चाहे नहीं। कोई कितना ही बड़ा झूठा भगत बनने की कोशिश कर ले, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता। भगत जी यहाँ पर जो है ना, ज्यादा अनजान लोग हैं, हम्म। ज्यादा अनजान लोग। मतलब यह है जो कि बीमारी ठीक करना दौड़ के पहुंच गया, नाम ले लिया। हम्म। अभी सत्संग नहीं सुना है कोई, ज्ञान नहीं सुना है कोई, जी। जो उल्टा पढ़ाया केंद्र में वही पढ़ के आ जाता है। सही बात। हम लोग को तो पढ़ पढ़ के स्कूल से गए हैं वहां पर। देखो भगत जी, अब चाहे ये भंडारे शुरू कर दो मैनेजमेंट वाले, चाहे कुछ भी शुरू कर दो, जी 7 साल से इन्होंने जो मर्यादा तोड़वाई है, संगत से जो कुकर्म करवाए हैं, उसके परिणाम तो संगत को भोगने ही पड़ेंगे भगत जी। जी जी हाँ हाँ, वो तो है। इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। ये तो मुझको अगा अपने आप नजरिया आ रहा है, क्योंकि 7 वर्ष में हमने यही देखा। जब हम आए थे भगत जी यहाँ पर, जी। 16 में हम घर पर पहुंचे, 40 वर्ष तो लुधियाना में हमने रहा, मालिक हमको वही मिले हैं। हम्म। जब हम घर बैठे तो हमारा पहला प्रोग्राम वही चालू हुआ था, हम्म। क्योंकि वहां हमने देखा था। जब देखा, जो खान जब तैयार हो गया था, मालिक को भोग लगने नहीं दिया वो केंद्र वाले ने। हम्म। भोग लगने नहीं दिया, आधा भगत जब खा लिया, बोला सबका नाम खंड हो गया, सब आप नाम शुद्ध कराओ। अब तो हमारा दिमाग सन्नाटा खा गया, हम कि ये भगवान ये क्या हुआ, आपका तो हमने ऐसे देखा था। बोला हमारा बाप जेल में है। और उस टाइम उतना समझ में हमको नहीं आया भगत जी, जब मैं आपकी वीडियो देखा हूँ। भाई, अब अगर तो तुम्हारा हमको, बाप जेल में है तो तुम ये 50-50 लाख की गाड़ियां क्यों निकलवा रहे हो फिर? फिर आज हमें हिम्मत जमा है। हाँ? अब रोड किसी फिर को तो हम तुम बोल भी रोड पे सकते पैदल हैं, चलो, तुम्हारा बाप तो जेल में नीचे सो रहा, तुम क्यों बेड पे सोते हो? तुम भी नीचे सो। नीचे सो। सही बात है। हम्म। आपकी बात 1 लाख टका का हो गया है। इसीलिए उस दिन से मैं हिम्मत बनाने कई दिन से प्रयास कर रहा था कि नंबर कैसे होगा। एक नंबर था वो गलत हो गया आपका, वो नंबर से हम लिख के रखा था पहले, क्योंकि 3-4 जगह हम शेयर किए थे आपका। वो शेयर करते क्यों मन नहीं मानता। मैं तो सबको सुनाना चाहता हूँ कि देखो ये सत्संग में क्या कह रहा है, आप लोग कर दो वही है, लेकिन ये मालिक का ही नाम जपता है 24 घंटा। ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। देखो हमारे भगत जी, केंद्र है यहाँ जो पर। अच्छी आत्मा होंगी वो जी ऑटोमेटिक सच्चाई को सुन के इन काल के एजेंटों से बाहर हो जाएंगी। और बाहर बाकी तो होगा भगत जी, होगा। ऐसा थोड़ी कि परमेश्वर ने लाखों का नाम दे दिया तो लाखों ही भगत बन जाएंगे, लाखों नहीं, संत लोग नहीं, जाएंगे, ऐसा तो, नहीं है। तो मालिक कहा था जो हमरा तो कोई एक है, सब काल का बस बस सृजनहार। जो हंस मालिक तो आत्माएं कई हैं सत्संग में वो सुनाए। संभल जाएंगी। और 2008 में इस सत्संग में मालिक ने कह दिया था, भक्तों सावधान हो जाओ, काल के एजेंट हमारे अंदर ही घुस गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वही हुआ, 14 में हो ही गया। सही बात। 14 में हो ही गया। संकेत तो करता ही है भगवान, सारे सारे संकेत कर रखे हैं परमात्मा ने। अभी संकीर्त और समाधान के लिए चुन ही लिया है। सही बात। समाधान के लिए पवन दास को चुन लिया जी भाई। सब जितने भी सुनेंगे सबका आत्मा विभोर हो जाता है। वाकई हम लोग कहाँ थे, क्या होगा कर भगत जी, रहे थे होगा, मालिक ने। परमात्मा एक बार दोबारा से एक कर देंगे अच्छी अच्छी आत्माओं को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी कि परमात्मा भाई जेल में बैठे रहेंगे, मैनेजमेंट मौज करता रहेगा, संगत बेचारी दुखी उठाती रहेगी, ऐसा थोड़ी है। ये तो होगा ही नहीं। सब होगा, समय आने पे सारे ये काम होंगे आप। हाँ, ये तो परीक्षा वाकई चालू हो गया है, भारी परीक्षा है। जैसे ये लोग वाकई में उस टाइम में जब सार नाम की बात आई थी, तो भगत जी मेरा आत्मा कहता था हे मालिक अभी क्यों दे रहे हैं हम सार नाम, अभी तो हम पके ही नहीं है। बड़ा आत्मा दुख से हम रोहतक पहुंचे थे, दुखी से। अब समझिए, आत्मा उस टाइम में हमारा वही रो रहा था, ये भगवान ऐसा क्यों टाइम आया। बोला नहीं नहीं, गुरु जी का आदेश आ गया सबको। तो हम लोग को वैसे समझ में नहीं आया दिमाग में। लेकिन हम्म। अब समझ में आता है जो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि आदेश तो वहां से रोज आता नहीं है, यहाँ पीला पर्चा रोज आ रहा है। हम्म। हमने कहा जो कि उस भगत को कहा, भीमपुर का केंद्र का मालिक है, उनको कहा जी बोलता ये ऑडियो भगवान का आता है, हमको नहीं आता है, बताइए हम अपनी आवाज को 1000 जगह हम बना दे आपको ऑडियो। भाई, अगर उन 2-2 मिनट की ऑडियो के हिसाब से चलना है तो हमारे पास में जो 2.5-2.5 घंटे की ऑडियो सत्संग वाली, फिर इनका क्या करें? इनका क्या करें, सही बात है। हमने कहा हमें विश्वास नहीं है, ऑडियो है नहीं, गुरु जी का ऑडियो हो नहीं सकता, क्योंकि आप तो सब में सुन ही लिए है सब
जब वहां जाने का अलाउ तो है नहीं सबको, सब भी ये हजार हजार 2-2 हजार नंबर का जो लगता है अरदास, ये सब दिन कैसे जाता है वहां पर। और भगत जी यदि परीक्षा चल रही है तो फिर वो टीचर भी मूर्ख होता है जो परीक्षा में बच्चों को नकल करवाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नकल ही हो रहा है अभी, और क्या। हाँ हाँ। इसका नाम ही नकल है। मालिक ने सत्संग में कहा था, मैं तो उस टाइम ही कहा था, यही चल रहा था नामदान के अंदर सब, जी। मैं कहा परमात्मा तो सत्संग में कहते थे हमारे जाने के बाद ये शुरू होगा, फिर जाने से पहले हालांकि हम लोग को भी उसी से नाम मिला भगत जी। तेरह नाम में तो तो हमें भी भगत जी उसी से मिला है, लेकिन हाँ, मालिक का तो वचन एक ही है। अब जी ये तो लोगों की मनमानी हरकतें थी, लोगों की सलाह थी। जी जी तो जी। परमात्मा जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना भगत जी। गुरुजी ने जो कहना था वो सत्संग में कह दिया कि भाई वो डीवीडी से नाम दीक्षा मेरे सतलोक जाने के बाद दी जाएगी। होगा। अब अगर कोई जबरदस्ती करता है, गुरुजी को कहता है, कोई सलाह देता है कि गुरुजी आप क्या क्या काम करोगे, आपकी उम्र इतनी हो गई, डीवीडी से नाम शुरू कर दो, डीवीडी तो आपने बनाए रखी है, तो जी परमात्मा फिर जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है कि परमात्मा जो एग्रीमेंट आपके है ज्ञान आप, में चले आपका, नहीं चले मेरा। सही बात है भगत जी, तो हाँ एग्रीमेंट परमात्मा होता है। विधान नहीं तोड़ेगा। और दूसरी बात भगत जी, फिर परमात्मा ने इनकी हकीकत भी तो संगत के सामने लेके आनी थी ना। जी क्योंकि जी हाँ परमेश्वर 1000 साल तक निर्बाध रूप से ये मार्ग चले, इसकी व्यवस्था करके जाएगा। तो जो गंदगी है, और सबसे बड़ी गंदगी भक्ति मार्ग में गुरु जी का परिवार, ये भाई भतीजावाद है, जी इसको बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल। जड़ से समाप्त करके जाएगा। जेल में आने से पहले पहले देख लेना, संगत से ही परमात्मा समाप्त करवा देगा। जैसे अब आप लोगों के लिए इनकी औकात 2 कौड़ी की हो चुकी है, जिन जिनको ये बातें समझ में आ रही हैं। चुकी है कि बिल्कुल हो चुकी है। तो ऐसा ही होगा। मतलब से आज के बाद मैं केंद्र नहीं जाना, केंद्र में, क्योंकि भगवान तो हमारे घर में ही बैठा है, हाँ। मंदिर घर में है। कहाँ और नहीं हम है परमात्मा भगत जी, कण कण में मालिक है। एक दिन हम उसको कह के आया था, हम्म। आज से एक 15 दिन 20 दिन पहले, महीना दिन पहले, हमने कहा देखो भगत जी, केंद्र तो आपने खोल दिया, ये दुकान है आपका, यहाँ पर से भगवान चला गया क्योंकि आपने भंडारा बंद कर दिया है। जी। हमें तो नहीं लगता ये तो केंद्र अब रो रहा है। पहले भी नहीं था, जब परमात्मा का आदेश ही नहीं है तो परमात्मा कहा जाएगा उसके अंदर पे। कहाँ से नहीं, पहले सत्संग बोला था नहीं, भंडारा होता था कहीं था कि नहीं। नहीं, फातिमा गुरु फातिमा जब तो आपने भगत जी, बंद कर भगत जी बिना ज्ञान आधार और बिना गुरु आदेश के चाहे आप कितने भंडारे शुरू कर लो, जी 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 ये बिल्कुल। ये भंडारे भगत जी क्यों नहीं शुरू हुए पहले? चक्कर था हम्म, इसका। बिना हम्म, ज्ञान के ये यज्ञ सफल नहीं हो सकती भगत जी। नहीं हो सकती है। हैं? भाई ये भंडारे भी करते और फिर आप लोग भंडारे के नाम पे पैसा देते, और वो पैसा जैसे आज ये राजनीति में आरक्षणबाजी में लगा रहे हैं, तो संगत और ज्यादा मरती। हम्म हम्म तो ये हम्म, नहीं होना था भगत जी। ये जब तक ज्ञान की कोई गहराई में नहीं जाएगा, और गुरु को जब तक परमात्मा नहीं मानेगा, और जब तक डर के भक्ति नहीं करेगा, तब तक ये नहीं हो सकता था। नहीं चल सकता है अब ये कार्यक्रम। सत्संगों के माध्यम से ही परमात्मा ने ये भंडारे शुरू करवाने हैं भगत जी। तो उसमें सुने तो सत्सेवक का इसमें हाँ, जो क्योंकि 45 हजार की आरती है उसमें तो है ही है। यहाँ पे सहयोग करने वाले का एक पैसा भी बर्बाद नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तभी बिल्कुल। ये सफल होंगे। नहीं तो क्या परमात्मा को नहीं पता कि काल तो बिल्कुल सिर पे बैठा हुआ है भाई, इनको दोषी बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल बैठा है, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा सा भी इधर हुआ बस काल सपेट लेगा। हमने भगत को कहा यहाँ देखो विनाश का समय आ चुका है, आप लोग विनाश हो जाओगे, इससे बेहतर है कि मालिक की शरण में ग्रहण, ये भक्ति बिल्कुल। आप अच्छी तो करो। भगत जी मालिक का हर महीने या जैसा भी आपकी आर्थिक स्थिति समय है, मालिक को भोग लगाओ और भाई बहनों को समझाओ। जी बस, क्योंकि सबसे पहले भगत जी आत्म कल्याण है। हम्म हम्म संदेशा देना हमारा फर्ज है। कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, जबरदस्ती का काम नहीं है, वरना परमात्मा चोटी पकड़ के तो पूरी दुनिया समझा दे। वो तो है, ये है ये वही। एक लेकिन ज्ञान मार्ग है, आज इसमें ज्ञान छह को बरस आधार के बना के बाद चलना पड़ेगा। भगत जी 6 बरस के बाद आज मुझको आत्मा का संतुष्टि मिला, जब हलवे पर का प्रसाद बना करके भक्तों में जो 15 20 25 भगत बुलाए बांटा, तब आत्मा शांति हो जा। आज से 6 साल पहले मैंने यही किया था, तो सब आदमी ने कहा अरे, और यहाँ हमारे समाज ब्राह्मण समाज में है, ये लोग कहा अरे क्या छटका जात क्या खाएगा हलवा प्रसाद। हम्म। और ये कहा जो हमारा बाप जेल में है आप खुशी मनाते हो, सबको चिड़िया चुनी खाया, फेंका कुत्ता खाया गधा खाया, बताइए कितनी बर्बादी किया था कोई इसमें। बात नहीं, वो हाँ? उन आत्माओं के नसीब में था, हाँ? जिसको कहा था हम नहीं उनके भी खिलाएंगे। संस्कार बने। हाँ? वो परमात्मा ने उन्हीं को खिलाना था, वो भी तो मालिक की आत्माएं हैं। जिसको कहे थे हम नहीं खिलाएंगे ब्राह्मण को,
बूढ़े लोग ने कुछ कुछ कर खाया, बला बला पकड़ पकड़ के लाए चाकरी को। कितनी बर्बादी किया इन लोगों ने, कहा हमारा बाप जेल में, तुरंत लगाया बरवाला फुल बरवाला अधिकारी, उनका नाम तो सारे का खंड हो गया, जो भी खाया है ना सबका नाम खंड गया, शुद्ध कराओ सब। अब क्या करें, बाप बाप करके वहां शुद्ध कराने, अब हिसार जाओ जी फलाने भगत पर। जी, इस परमेश्वर की भक्ति में शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन है ही नहीं, जब बाप नाम खंडी नहीं होता तो शुद्ध क्या करवाओगे आप? ये तो जब नया नया भगत नाम लेता है, क्योंकि मालिक को पता है कि वो गलती भी करेगा, जी। हाँ, गलती करने के बाद फिर वो सोचेगा मेरा तो नाम खंड हो गया, उसके मन में वो भय शंका बैठ जाएगी। तो शंका हो। परमात्मा ने उसको एक मीठी गोली दी है कि बेटा दोबारा से शुद्ध करवा ले, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए कि मेरा नाम जुड़ गया। जी जी बाकी जी जी। नाम तो अखंड है, परमेश्वर का साहिब का नाम अखंड है अरे और सकल सब खंड। जी, कोई बात हो गई थी, ऐसे परिवार में तो हो ही जाता है। ये तो तो होता ही होता है भगत जी। अगर जमीन के लिए मेरी माँ से हो गई थी, माँ को हम्म। से बात अथी दे दिए थे, बद्दुआ वाली बात कह दी। जी। बाद में बड़ा कष्ट हुआ, अब क्या करेंगे। सब बोला नाम खंड हो गया आपका, सबका टूट गया। लेकिन संयोग था मालिक का, आपका इस सत्संग सुना तो हमें दिल में आत्मा में सदा हम क्या रोता गया, जाने का रोड नहीं। अब हमारा नाम यही शुद्ध हो गया। बोला ये वो तो कैसे भगत जी। भगत जी हमारे आते हैं। बोला वो कैसे होगा, आप तो रोहतक के हैं, तो हम जाएंगे शुद्ध कराने, क्योंकि यहाँ हमारा नाम शुद्ध नहीं हुआ। बोला बोला सारनामिक नाम यहाँ नहीं होगा। लेकिन तब तक में मालिक की दया ऐसी, देखिए यही तो है दया परमात्मा का, जी। जो आपके सत्संग सुन लिया और आपने सब विचार जो रखे, हमारी आत्मा गदगद हुआ। हमने कहा चलो ये भी पिंड छूटा। आप नाम का ही खंड हुआ ही नहीं हमारा, हम क्यों जाए वहां पर करने के लिए, क्या जरूरी सही था जा बर्बाद करने के लिए। आपका सत्संग से तो यही लाभ मिला, आत्मा में शांति मिली मुझे। और दूसरी, यही लड़की के लिए आपको पूछे आज, यही एक प्रॉब्लम था हमारा। प्रॉब्लम थी कि लड़की, अब मांगे कहाँ जाएंगे हम, हमारा रास्ता तो कोई नहीं है। ना कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी माता बहनें जो विदेशों में रहती है, अपनी अपनी लड़कियों के साथ में रहती हैं। जी हाँ। कहाँ जाएंगे बताओ? आज यही सवाल मैं किसी से पूछा, केंद्र से पूछा, बड़वाला, अरे सब तो उल्टे जवाब देता है। मैं दुखी हो गया था। लेकिन आज परमात्मा ने आत्मा शांति दी, ये भी बात हमें भाई कष्ट मान हुआ। लो अगर किसी के लड़का नहीं है, उसकी लड़कियां ही हैं। वही तो मालूम, वही का है हमारे पास। अरे उसने नहीं उसको भी तो बचपन से पाला है, बड़ा किया है, उसको खिलाया पिलाया है, ये थोड़ी है कि आज उसके ऊपर ऋण चढ़ेगा। अब उसी और वो चलते कोई हम जानबूझ उसको। के थोड़ी रह रहा, अब उसकी मजबूरी है बुढ़ापे में, वो तो अपनी राम की ना, अपनी अपनी राम नाम की माला जपेगा। जी। और भगत तो जिस घर में खाएगा उनको भी भगत जी पुण्य मिलता है। पुण्य मिलता है उसको, हमने कहा था लड़की हाँ। को, देख बेटी, खिलाता है तुम पुण्य तो तुमको मिलता है, हमें क्या मिलता है। हम तो चलो, तुम अन्न खिलाता है तुम्हारा, तुमको पुण्य मिल रहा है। और- लेकिन वो कहती यहीं रही, हमको इसी चलते नहीं रह रहे हैं, मजबूरी है। हम लोग को दोनों आदमी, अब वो बीमार है रहती है क्योंकि उन्हें गलती कर दी थी। हम्म। बड़ा तगड़ा देता है ना, जिंदा भी रखता है। हम लुधियाना में थे तो कोई गलती कर गया था, हमारे बंधु ने उसको कहते थे हमने, देखो बीड़ी सिगरेट मत बेचो, क्योंकि मालिक का नाम जब लेने के बाद ये काम नहीं होना चाहिए। ये नहीं मानी, लालच बहुत बड़ी चीज है। मार दिया पैरालिस, एक बार हेमरेज कर दिया दिमाग। लेकिन 8 दिन के बाद ठीक भी कर दिया। लेकिन ठीक तो बिल्कुल नहीं हुआ। तब ये है जिंदा पड़ा है, ठीक है, चलता फिरता है अपना, नहाना चलो धोना। ठीक है बड़े भाई, दया परमात्मा की, काफी टाइम हो गया, थोड़ी जी सेवा जी। चल तो रही थी। अरे बड़ा मौका से मिला भगत जी, तब तो कोई जाने में दिक्कत नहीं ना भगत जी। हाँ। ना ना अच्छा कोई, वो, हाँ। आप सात संगत में ऐसा है, जी। फिर हम लोग का भी ऐड कर लीजिएगा। जी। एक भगत और है हमारा, हम्म। जो हमारे साथ उसको नाम दिलाए थे। हम्म। आज वो, हमने पूछा ऐसा है, सात संगत से जोड़ लिया जाए, हम लोग को चलना चाहिए अब। हम्म। पर आज तो नहीं जा सकते हैं, नजदीक में होगा तो जरूर जाएंगे सात संग मिलने। कोई बात नहीं, उधर भी खूब होंगे, आने वाले समय में खूब साथ गए हम, संगति होगी। मालिक से कहते नजदीक में होगा फिर तो जरूर जाएंगे। वो तो सूचना मिलती रहेगी। आपका व्हाट्सएप चलता है इस नंबर पे? जी हाँ जी हाँ, यही तो है मैं हमारा। इसको जोड़ देता हूँ एक ग्रुप में। जी जोड़ दीजिए। अच्छा वो भगत सब का फिर उसका भी नाम जो लिखना पड़ेगा। उनका भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना नंबर। उनका तो नंबर, अच्छा। व्हाट्सएप करवा देना, मेरे इसी नंबर पे जोड़ देंगे। अच्छा, मतलब इस नंबर से फिर उसका अलग होगा ना। आपका तो जोड़ देता हूँ मैं, 12 नंबर ग्रुप है सात संगति का। जी जी। और जब वो आ जाए तो उनका नंबर भी मुझे व्हाट्सएप पे डलवा देना, जोड़ देंगे। अच्छा, फिर बातें करना पड़ेगा, व्हाट्सएप हमको जोड़ने थोड़े आता है भगत जी, हम लोग तो जोड़ने आता नहीं है। नहीं, आप मुझे, आप मेरा व्हाट्सएप पे उस भाई का नंबर डाल देना। अच्छा।
उसको बोल देना कि ये पवन दास का नंबर है, अपना नंबर भेजो इस व्हाट्सएप पे, अच्छा तो मैं फिर उसको भी जोड़ दूंगा ग्रुप में। अच्छा, ठीक है भगत जी, वाह। तो फिर हम कल जा सकते हैं, हाँ हाँ, जाइए जाइए। क्योंकि हमारा तो उन लोगों को कह दिया भाई, हमारा तो विधान अब बदलेगा, इस विधान पर चलना होगा, तो फिर तो आएंगे तुम लोगों के सत्संग में। और नहीं जाओ तो तो वहां पे खुल के बोलो भगत जी, चाहे आपको, चाहे वो, चाहे राजी हो चाहे नाराज हो, हाँ, खुल के वही खुल के खोलने की बोलो, जो समझा रहा हूँ। बात है वो खुल के बोलो, ताकि क्योंकि आपके आज हम आपके लोग को ऊपर कोई कह दिया भार नहीं भगत रहेगा। जी, जी, हमारे तो खुलने का टाइम आ चुका, आपको हिम्मत बहुत बिल्कुल, बढ़ी। खुल के बोलो। हाँ, क्योंकि हमारे पास सबूत सब कुछ है, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। हिम्मत हो गया, आप क्या चाहिए। इसलिए हमने उसको कल, इसलिए मैं सोचा हूँ जाने के लिए, तो उन लोगों को अब ये चीज का आगाह कराना है कि भाई सोच में आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जिंदगी अब बदलने का, क्योंकि मोक्ष लेना है तो मालिक के शरण में ग्रहण करना पड़ेगा, ये तो नकली शरण है, जी, असली शरण पकड़ो। क्योंकि मैं तो साध संगत की बहुत जोरों से करूंगा ये बात का। दया क्या, मालिक। संघर्ष भी यहाँ है ही। वो हमको एक भगत बोला, फिर तो आपको भी गुरुद्रोही कर दिया, जबर करार दिया तो जाएगा। कर दो, जब हमारे बाप को देशद्रोही कर दिया तो हमें गुरुद्रोही से क्या डर है। हमने कहा हमें कोई चिंता नहीं है इस बात का, कोई हमका खर्चा जोड़ता है क्या। हाँ, अरे हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, और क्या होता है, नहीं जाएंगे केंद्र में, सही अपना घर में बैठेंगे, भक्ति करेंगे, बात खत्म। बात। किसी से कमाए तो हम खाते नहीं, जो हमको डर होगा इस बात से। ये कल को हम हमारे को प्रधानमंत्री अगर पीले पर्चे में लिख देंगे तो हमें कौन बैठा देगा दिल्ली में। जी नहीं, कोई नहीं, फिर वही तो, वही इनके तो। करने से क्या होगा। तो भगत जी हमको ये कह रहे थे आज, हमने कहा हमको इसका डर नहीं है, अब कोई चिंता नहीं, अब तो हमके सहारा मिल गया। क्योंकि हिम्मत, कोई इस तरह की बात करने वाला भगत जी था नहीं। कोई सुनता तो नहीं, किसी की 5 मिनट तो नहीं सुनता आजकल। चाहे सुने, हमरे कहने मतलब इस चीज को कहने वाला कोई नहीं था, सत्य ज्ञान सुनाने वाला। मालिक तो सत्य ज्ञान दी के 27 वर्ष के गए, बीत गया। लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह बात हो गई है। अब इसको सुलझाने के लिए आपने सुधार है, और आत्मा गदगद हो जाती लोग अब है। तो भगत जी, अब तो लाखों लाखों की संख्या में लोग अब तो हो बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल तैयार। बिल्कुल। साल छह अरे महीने में देखना आप भगत जी, मेले लगेंगे सात संगतियों में। सब दुखी है भगत जी, सही है। किसी को खुशी नहीं है, भक्ति भक्ति कर रहा है। ये झटका लगना जरूरी था मैनेजमेंट वाला भगत जी, वरना लोगों को सद्बुद्धि नहीं आती, लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करते, हाँ, अब झटका लग, हम्म, कोई खुशी नहीं है भगत। मैं हाँ। चारों पास देख रहा हूँ, सब दुखी हो गया। अब देखो, आप कभी सात संगति में आके देखना, जब हजारों भाई बहन आते हैं, इतना प्यार प्रेम, इतना मेल जोल। बिल्कुल जाएंगे भगत जी, है ना। हमने तो खुदा ना किया था, लेकिन जयपुर से बहुत दूर है हम लोगों को। अभी जयपुर में कोई 1500 से 2000 भगत भाई बहन आए थे। और ठंडी मौसम में हम लोग को तो उतना दूर जाने में भी दिक्कत है, बाकी कोई बात विचार नहीं, आज उधर करते हैं। आसपास में आने वाले समय में बिहार में भी होंगे, हर जिले में होंगे। अच्छा, नहीं बिहार का भी लोग तो हम सुने हैं, जी और जी। यदि इधर करेंगे लोग बिहार में तो फिर तो पहुंच जाएंगे वहाँ। हाँ बिहार सब में वैशाली सब तो चलिए चले जाएंगे। हाँ, वैशाली में फरवरी में होगा प्रोग्राम। अच्छा, हाँ, फरवरी में ठंडी भी कम हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस समय तब चलेंगे, तब जब जुट जाएंगे तो पक्का आ जाएंगे, क्योंकि आत्मा जहां पहुंच जाए जी जी। उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश होता है। चलो और ठीक है इस, भगत जी, बाकी जो 4 नंबर हैं उन पे भी फोन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, अपने भाई बहन है। अच्छा, नहीं नहीं वो तो है, लेकिन हमें तो पर्सनल आपसे बात करनी थी इस मामले में। क्योंकि मेरे से तो हो सकता है, बस परमात्मा ने आपकी करवानी थी, ये करवा दी। जी जी, अब आज आगे तो क्या पता फोन उठा पाए नहीं उठा पाए। परमात्मा ने किया है। आज हम दिल में सोचे थे, हे मालिक ये कैसे होगा, जबकि एक नंबर हम लिख के रखे थे आपका, वो नंबर पता नहीं बोलता, ये है ही नहीं सुविधा में। बड़ा असंभव बात, फिर जब वो 400 नंबर हमने देखा, तुरंत भंडारा करके गया तो 4 नंबर सामने आ गया। जी। फोन लगाया सब पर, हमने कहा पवन दास जी से बात करने, बोला आप ऐसा है जो कि आप सात संगत से नाम अथी कीज कहिए, तो अपने आप नंबर आ जाएगा, समझो मालिक का आ गया। उनको मैंने ही मना कर रखा भगत जी, क्योंकि फिर मुझे इतना समय नहीं हो पाता ना फिर बाकी जी जी, हम सेवाओं के लिए। जानते हैं, ये तो मालिक की रजा है। इसीलिए वो 4 नंबर दिए हैं, ताकि भगत भाई बहन संपर्क कर ले वहाँ। तो आज नहीं, जो आपसे तसल्ली हो गई इस बात से, क्योंकि मालिक हमें तसल्ली करवाना चाहता था, तो आज तसल्ली हो गई। बाकी फिर बात करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी। आप जोड़ दीजिए उनका नंबर, हम फिर ले करके ना। ठीक है।
कल रात में इसी टाइम फिर हम करेंगे आप। ठीक है बाबा जी, व्हाट्सएप ठीक से करने नहीं आता है। ठीक है बड़े भाई। ठीक है, आप सब उसको जोड़ करके फिर मैसेज पे आते रहेगा। हाँ जोड़ दूंगा अभी आपको। ठीक है, सब सत साहिब। साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की भगवान।